कक्षा 9वीं के हिंदी के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत रसखान के सवैयों के अंतर्गत आज हम उनका पहला सवैया पढ़ेंगे। रसखान। कृष्ण भक्त, कृष्ण के अनन्य भक्त हर जन्म में कृष्ण की समीपता चाहते हैं, कृष्ण के पास रहना चाहते हैं और इस सवैये में वे अपनी कुछ ऐसी ही इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आइए समझें। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। रसखान जी कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में जन्म लूं तो मेरी जो नज़दीकियां हैं वो कृष्ण के साथ बनी रहे। मेरा संबंध, जो मेरा नाता, जो मेरा रिश्ता है वो किसी न किसी रूप में कृष्ण के साथ बना रहे। तो रसखान जी कहते हैं अगर मैं मनुष्य जन्म लेता हूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं गवाला बनूं, गोकुल के गांव का गवाला बनूं, क्योंकि श्री कृष्ण गोकुल गांव में गवाले के रूप में गवालों के साथ गायें चराया करते थे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं कहाँ निवास करूं? मैं गोकुल गांव में, गोकुल गांव के गवालों के बीच गवाला बनकर निवास करूं। जो पशु हूँ, यदि मैं पशु बनूं तो कहाँ बस मेरो, उस पर मेरा कोई वश नहीं होगा कि यदि मुझे पशु का जन्म मिले। तो मेरी तब भी यही इच्छा है कि चरो नित नंद की धेनु मंझारन। नंद बाबा की धेनु गायों के बीच में मैं हर रोज चरता रहूं। कि वो अगर पशु बनते हैं तो उनकी इच्छा है कि वो गाय बने। और कौन सी गाय बने? कृष्ण के पिता नंद बाबा की गायों के बीच में ही वे चरें। इस तरह कृष्ण के साथ उनकी समीपता जो है, उनके पास रहने का सौभाग्य, उनकी वस्तुओं के साथ रहने का सौभाग्य उन्हें मिलेगा। और पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन का अर्थ होता है पत्थर और गिरी का अर्थ होता है पर्वत। हरि छत्र, हरि का अर्थ है कृष्ण और छत्र, छत्र धारण करना, धारण मतलब धारण करना। वो कहते हैं कि अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों की रक्षा करने के लिए धारण किया था। पुरंदर, इंद्र देवता। इंद्र देवता ने जब बहुत वर्षा की थी तो उस वर्षा के प्रकोप से, उस इंद्र देवता के प्रकोप से बचाने के लिए, उस वर्षा से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने उस पर्वत को धारण किया था। तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं। इस तरह मैं श्री कृष्ण के साथ जुड़ा रहूँगा। जो खग हो, खग पक्षी, बसेरा घोंसला बनाना, बसेरा करना। कालिंदी, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी हो यमुना, कूल किनारा, कदम पेड़, डारन डालियाँ। जो खग हो तो बसेरो करूं। यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा, मेरा घोंसला, मेरा घर कहाँ पर हो? यमुना नदी के किनारे कदम्ब की वृक्ष की डालियों पर ही मेरा बसेरा हो। यमुना नदी के किनारे कदम्ब का वृक्ष, पेड़ का नाम है कदम्ब। कदम्ब के वृक्ष के नीचे ही श्री कृष्ण रास लीला रचाया करते थे, मुरली बजाया करते थे। इसलिए रसखान जी चाहते हैं कि यदि मैं पक्षी बनूं तो वही मेरा बसेरा हो।
तो इस प्रकार गवाले के रूप में, गाय के रूप में, पत्थर के रूप में, पक्षी के रूप में वे वहीं रहना चाहते हैं जहाँ श्री कृष्ण का कहीं ना कहीं से संबंध उनके साथ बनता है। क्यों? कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं। तो कृष्ण हर योनि में, हर जन्म में वो कृष्ण के साथ ही, उनकी ब्रज भूमि में उनके साथ ही किसी न किसी रूप में रहना चाहते हैं।